एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों भूगोल प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और जो हमारे नए मित्र हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर सभी विषयों की शानदार एमसीक्यू वीडियो प्राप्त होंगी। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। अगर दोस्तों जिस नदी का स्रोत भारत से बाहर है उसकी बात की जाए तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ये इसका जो स्रोत है ये तिब्बत में कुंभी, आंगसी एवं चेमायुंगडुम हिमानी के पास स्थित है। और दोस्तों तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध से सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो दोस्तों सबसे ऊंचा निकास बेसिन की बात की जाए तो वह है कृष्णा नदी, जो कि एक प्रायद्वीपीय नदी है और ये सबसे ऊंचा निकास बेसिन है। अगर बात की जाए इसके उद्गम की तो कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरे सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। और दोस्तों अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो नर्मदा नदी ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। बात की जाए महानदी की तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। बात करी गोदावरी की तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों से में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कृष्णा नदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। तो दोस्तों दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है दोआब। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कोसी नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी जो कि अपना रास्ता बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके उद्गम की बात की जाए तो ये एवरेस्ट चोटियों के उत्तर में तिब्बत से निकलती है और इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा लूनी। अगर लूनी के उद्गम की बात की जाए तो ये अजमेर के दक्षिण पश्चिमी में अरावली श्रेणी से निकलती है और ये नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों लूनी नदी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? ऑप्शन है सदाबहार, टुंड्रा, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय। तो दोस्तों चंदन के पेड़ों के लिए जिस प्रकार के जंगल उपयुक्त हैं वह है उष्णकटिबंधीय जंगल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। और दोस्तों चंदन के पेड़ों की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि चंदन के पेड़
सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में ये पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बागान कृषि पैदा करती है। ऑप्शन ऑप्शन है केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, चार फसलें, नकदी फसलें। तो दोस्तों बागान फसलें जो कि पैदा करती हैं खाद्येतर फसलें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा खाद्येतर फसलें। और दोस्तों अगर खाद्येतर फसलों की बात की जाए तो इसमें चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची आदि खाद्येतर फसलों में आती हैं। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि खाद्येतर फसलों में कौन सी फसलें आती हैं। तो चाय, कहवा, नारियल, इलायची, रबड़ आदि फसलें खाद्येतर फसलों में आती हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों वनों का जो सर्वोच्च प्रतिशत है वह है मिजोरम में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिजोरम। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? ऑप्शन है 35%, 45%, 40%, 30%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 35%। दोस्तों भारत में मानसूनी वर्षा की अल्पता अथवा अधिकता का सामना करना पड़ता है, जिससे कारण भारत के भूभाग के 35% में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से जिस प्रदेश में वर्षा होती है वह है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों भारत में पारिस्थितिक हॉटस्पॉट की संख्या है 4। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4। अगर बात की जाए हॉटस्पॉट की तो हिमालय, इंडोवर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो दोस्तों अपारंपरिक स्रोत की बात की जाए तो इसमें है बायोगैस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बायोगैस। दोस्तों बायोगैस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि अपारंपरिक स्रोतों में आते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि अपारंपरिक स्रोतों में कौन सी ऊर्जा आती है? तो उसमें बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ये अपारंपरिक स्रोत में आते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन है सिंदरी, दिल्ली, पिपरी, अलवाई। तो दोस्तों पेनिसिलिन के निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वह है ऑप्शन सी पिपरी। पिपरी जो कि पेनिसिलिन निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। और दोस्तों पिपरी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तराखंड ऋषिकेश में भी पेनिसिलिन निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड का ऋषिकेश और महाराष्ट्र का पिपरी जो कि पेनिसिलिन निर्माण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? ऑप्शन है निवेली, एन्नोर, तूतीकोरिन, मैटूर। तो दोस्तों अगर स्थान की बात की जाए जहाँ पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है तो वह स्थान है मैटूर।
ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेट्रोर। और दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को साथ शेयर करें, साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।